ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ कर ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੀਕਸ਼ਾ जी, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ कर ਰਿਹਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? देखिए, पार्शालिटी की कोई बात नहीं है। बात पार्शालिटी इस तरह से दिखी जाती है क्योंकि जो कानूनी तौर पे इन्होंने उल्लंघन किए हैं हमारे देश में, जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाया, कानून है कम्युनिटी डॉग्स के लिए, जानवरों के लिए, जिनको सड़क का कुत्ता कहा जाता है। ठीक है, इन डॉग्स की प्रोटेक्शन है और इन डॉग्स की एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 जो कानून के तौर पे बने हैं, संसद में बने हैं और गवर्नमेंट ने भी इनको नोटिफाई किया है। इनके तहत जो नगर निगम होते हैं उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ये लोग इलीगली डॉग्स को पिकअप करते हैं और क्रूरता से ऐसी जगहों में डालते हैं जो शेल्टर कहलाया जाता है। अब यहाँ पे तो लीगली शेल्टर है भी नहीं, जो लीगल डेजिग्नेटेड शेल्टर होना चाहिए चंडीगढ़ में वो नहीं है। यहाँ पे SPCA को इस्तेमाल किया जाता है। SPCA प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी के लिए बना है, वो डॉग पिकअप्स के लिए नहीं बना गया। और अगर आप उसकी हालत देखेंगे तो वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट कम से कम 90% है। रोज़ वहाँ पे जानवर मरते हैं, वहाँ पे मेडिकल इतनी नेग्लिजेंस होती है। तो हमारा, और अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मैटर के अंदर भी जो इंटरिम ऑर्डर अभी निकला है, अभी बात वहाँ ख़त्म हुई नहीं है, लेकिन जो ऑर्डर निकला है उसका भी इन्होंने उल्लंघन किया है। इन्होंने स्टेरिलाइज्ड वैक्सीनेटेड डॉग्स को पिकअप किया है और वहाँ SPC में जाके फेंक दिया है, जो इलीगली इन्होंने किया था। हमने उसके अगेंस्ट पुशबैक किया, प्रोटेस्ट हुआ, लीगल नोटिस गए, तभी उनमें से कुछ डॉग्स निकले बाहर। हम लोगों की मेहनत की वजह से कुछ तो अभी भी सड़ रहे हैं वहाँ पे। अब देखिए कि इसमें क्या है कि जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट से, उसमें बोला है कि इंस्टीट्यूशनल एरिया से उठाया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक सुओ मोटो कॉग्निसेंस हियरिंग करी है, जो बहुत अजीब है क्योंकि वो मीडिया से बनाई हुई नैरेटिव है, जो कुत्तों का आतंक बताया जाता है। क्या होता है गली गली में हमको पता नहीं है। अग्रेसिव के नाम पे लोग कुत्तों को मारते हैं, उनको पत्थर पड़ते हैं, उनको डंडे पड़ते हैं, वो बेचारे, उनको सिर्फ खाना और प्यार चाहिए होता और कुछ नहीं होता। और उसके बावजूद लोगों को MC को फ़ोन करते हैं और MC आके डॉग्स को उठा लेती है। एक प्रोटोकॉल है, आपको प्रूव करना पड़ता है कि डॉग को अनप्रोवोक्ड बाइट हुआ था, उसकी जो वेरीफाइड बाइट थी उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन ये लोग किसी को भी अग्रेसिव के नाम पे घोषित कर देते हैं, और अग्रेसिव नाम का कुछ नहीं होता। अग्रेसिव कुत्ता जैसी कुछ चीज़ नहीं होती है। अग्रेसिव उनको घोषित बताया जाता है क्योंकि वो, उनका इंसानों में ट्रस्ट कम हो रहा है, उनको भी तो फ्रस्ट्रेशन उनकी बढ़ रही है। दीक्षा जी, आप इनके लिए क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे कोई एक गवर्नमेंट शेल्टर लाने के लिए क्या कर रहे हैं? जहाँ जो डॉग्स हैं, आप उनके लिए खुद क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो काम MC का एक्चुअली होता है वो हम लोग जैसे फीडर्स ही करते हैं। जो फीडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लीन वाटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नगर निगम के नीचे आती है कानूनी तौर पे। ठीक है, नगर निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स करे, डॉग बिहेवियर के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स करे, अवेयरनेस को एग्जिस्टेंस के बारे में प्रोग्राम्स करे। चंडीगढ़ में एक ऐसा नहीं हुआ है, एक ऐसा प्रोग्राम आज तक कभी नहीं हुआ है। ठीक है, सेकेंडली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो स्टरलाइजेशन सेंटर ढंग से चलाए। वहाँ पे 200 कुत्ते मरे हैं पिछले 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में। वो सिर्फ स्टरलाइजेशन के लिए, वहाँ से कुत्ता हेल्दी वापस आना चाहिए। मुंबई में होता है, मुंबई में स्टरलाइजेशन सेंटर है, जयपुर में है, बैंगलोर में है, वहाँ पे तो कभी ऐसा सुनने में नहीं आता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फीडिंग की होती है वो हम जैसे फीडर्स तो कर रहे हैं। पूरे देश में हम जैसे फीडर्स ही तो डॉग्स को शांत बनाए रखते हैं, क्योंकि जिसको रोटी पानी नहीं मिलेगा उसका पेट तो जलेगा ना। ऊपर से खाना पानी, रोटी पानी भी नहीं मिले, ऊपर से लोग तुमको मारे भी, पत्थर भी लगाए, तुमको आतंक भी बोले, तो जाहिर सी बात है डॉग्स और जानवर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उनमें सोचने समझने की क्षमता, इमोशंस वही होते हैं, जज्बात जो हमारे में होते हैं, सिर्फ वो बेजुबान होते हैं और फ़र्क नहीं होता है। अच्छा जी, MC के विरुद्ध आप इसके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं? कोर्ट में जा रहे हैं या लीगली क्या एक्शन ले रहे हैं आप? देखिए, MC ने पिछले 2 महीने में सर्कुलर्स निकाले हैं। एक इनके बायलॉज निकले हैं जिनके कुछ सेक्शंस इलीगल हैं, वो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को वायलेट करते हैं। इन्होंने फीडिंग पॉइंट्स के भी जो सर्कुलर निकाला है वो भी बिना फीडर्स, सारे फीडर्स की कंसल्टेशन के बिना लिया है। कोर्ट के ऑर्डर्स है सुप्रीम कोर्ट के कि आपको कंसल्टेशन लेनी है फीडर्स से। ठीक है, और इन्होंने SOP जो निकाला है SPCA का, वो भी कानून के विपरीत है। और वहाँ पे जैसे मैंने
बोला वहाँ पे तो वैसे भी वहाँ जाओगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी, है ना। तो जो ये इलीगली ऑर्डर्स निकालते हैं अपने मन घड़त कानून के अगेंस्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या संसद का कानून है, सुप्रीम कोर्ट का, उसके अगेंस्ट जो ये करते हैं, अगर ये बंद नहीं करेंगे तो शायद हम कोर्ट भी जाएं। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਕਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ।